नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पर्सन देखेंगे और पर्सन पे जितने टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। मेरे अनुसार पर्सन पे 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। 3 तरह के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए सभी टाइप्स एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। देखो, पर्सन की संख्या टोटल 3 होती है। 3 पर्सन होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट पर्सन, हर पर्सन का अपना सिंगुलर होता है और अपना प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, प्लूरल आपका वी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका ही, सी, इट होता है, प्लूरल आपके दे होते हैं। इसी पे 3 तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप 1 देखिए क्या कहता है। देखो, परीक्षाओं में अक्सर ऐसे आपके प्रश्न पूछते हैं, जैसे आई, he and you, I, he and you are going to market। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, एक और उदाहरण मैंने ऐसे लिखा कि she and you has या हैव डन दिस वर्क। आपके सामने 2 उदाहरण हैं। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पर्सन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आपका, एक तो देखो भाई, जब भी किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सन का अर्थात पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जब भी किसी एक सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन का प्रयोग होता है और अगर उस सेंटेंस का मतलब गुड सेंस में किया जाए, गुड सेंस मतलब अच्छी बात की जाए, गलत बात नहीं की जाए, अच्छी बात की जाए, गलत बात नहीं की जाए। जैसे आई, ही एंड यू आर या इज गोइंग टू मार्केट, मैं, वह और आप बाजार जा रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा है कि सी एंड यू, वह और आप हैज या हैव डन दिस वर्क, इस कार्य को किए हैं। दोनों सेंटेंसेज आपके सही हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं की जा रही है। तो जब भी कोई सेंटेंस देता है जिसमें एक से अधिक पर्सन का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे बात को, और वो सेंटेंस गुड सेंस में हो, सेंस उसकी अच्छी हो, सेंटेंस का सेंस गलत ना हो, तो हमेशा जब एक से अधिक पर्सन का प्रयोग होता है गुड सेंस में, हमेशा जो सीक्वेंस होता है पर्सन का 2, 3, 1 का होता है। अर्थात पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद से थर्ड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। एक बार और समझ लो, अगर किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग करते हैं और उस वाक्य का जो प्रयोग हुआ हो गुड सेंस में, अर्थात अच्छी बात कही जाए, गलत बात नहीं कही जाए, तो उस जो सेंटेंस में पर्सन का सीक्वेंस होता है 2, 3, 1 का होता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, उसके बाद से थर्ड पर्सन का, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस को बनाएं तो कैसे हो जाएगा, आपका सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा तो यू हो जाएगा, यू, उसके बाद से क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन ही होगा, यू, ही, एंड क्या हो जाएगा, आई, यू, ही एंड आई। जब एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग किया गया तो प्लूरल के सेंस में यूज होगा और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। समझ रहे बात को, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। समझ रहे। नेक्स्ट आपका है कि सी एंड यू, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना है तो क्या हो जाएगा, यू एंड सी, उसके बाद से इसके साथ चूंकि जो पर्सन का यूज किया जा रहा है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैव हो जाएगा, यू एंड सी हैव डन दिस वॉक। तो एक टाइप ये है जो पर्सन से पूछता है कि अगर किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सन्स का प्रयोग किया जाता है, उस सेंटेंस का अगर सेंस गुड हो, अच्छी बात कही जाए, तो हमेशा जो पर्सन्स का क्रम होता है 2, 3, 1 का, हमेशा पहले सेकंड पर्सन रखा जाएगा, उसके बाद से थर्ड पर्सन, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन रखा जाता है। हमेशा पहले क्या बोलते हैं कि सेकंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन। ठीक है, जो भी दिया रहे, हो सकता है कि 2 आपका पर्सन दिया रहे, हो सकता है 3 पर्सन दिया रहे, क्रम हमेशा यही होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। देखो, दूसरे टाइप में कैसे पूछता है। दूसरा टाइप जो प्रश्न पूछता है पर्सन से अक्सर परीक्षाओं में, इस प्रकार से अगर मैं कहूं कि आई, यू एंड ही हैव,
किल्ड हिम या हर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ही एंड आई एब्यूज्ड रोहन। दो आपके सामने सेंटेंसेज है। पहला है कि यू एंड ही हैव किल्ड हिम। दूसरा है आपका ही एंड आई एब्यूज्ड रोहन। देखो दो सेंटेंसेज हैं, दोनों सेंटेंसेज का जो अर्थ आ रहा है निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि जो सेंटेंस है बैड सेंस में यूज किया जा रहा है, निगेटिव सेंस यहां पे मतलब खराब बात कही जा रही है। यहां पे आई यू एंड ही, मैं आप और वह हैव किल्ड हिम, उसको मार दिए हैं, तो एक गलत बात है। ठीक है, निगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है। ही एंड आई, वह और मैं, एब्यूज्ड रोहन, रोहन को गाली दिए। तो अगर किसी वाक्य में एक से अधिक पर्सन का प्रयोग किया जाता है और उससे बैड सेंस आता है अर्थात खराब बात कही जाती है, तो हमेशा जो सेंटेंसेज में पर्सन का क्रम होता है वो क्रम आपका 1 2 3 का होता है। समझ रहे हैं? जब बैड सेंस में यूज किया जाता है तो उन पर्सन का क्रम जो होता है 1 2 3 का, अर्थात सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होगा, उसके बाद से सेकंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन। इसके जस्ट अपोजिट पहले नंबर टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि एक सेंटेंस देगा, उसका गुड सेंस होगा, अच्छी बात कही जाएगी उस वाक्य से, तो उस वाक्य में पर्सन का क्रम हमेशा 2 3 1 का होता है। और इसके दूसरा टाइप जो मैं बता रहा हूं कि एक वाक्य देगा जिसमें एक से अधिक पर्सन का प्रयोग किया जाएगा, उससे बैड सेंस खराब बात कही जाएगी, तो हमेशा उसका क्रम 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो इसको सही करो। पहले क्या बोलते हैं कि इसका वाला तो क्या बोलते हैं, ठीक दिया गया है, ये वाला सेंटेंस सही है। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, तो आई यू एंड ही हैव किल्ड हिम, ये वाला आपका सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका है कि ही एंड आई एब्यूज्ड हिम। तो आई आपका क्या बोलते हैं, ए थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पे आई पहले आ जाएगा, आई एंड, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आई एंड ही एब्यूज्ड हिम, आई एंड ही एब्यूज्ड रोहन, सॉरी हिम नहीं, आई एंड ही एब्यूज्ड हिम। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछता है। समझ रहे बात को? चलो आप टाइप नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि टाइप नंबर थर्ड किस प्रकार से पर्सन से प्रश्न पूछता है। चलो टाइप नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं कि टाइप नंबर थर्ड मतलब किस प्रकार से तीसरे तरीके से पर्सन से प्रश्न पूछता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है अक्सर परीक्षाओं में। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं कि दे, यू एंड वी वर गोइंग टू पटना, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा अगर मैं लिखूं कि यू एंड वी हैव किल्ड हिम। दो एग्जाम्पल से आपके सामने देखो। तीसरा टाइप का जो पर्सन से प्रश्न पूछता है इस प्रकार से पूछता है कि एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन का यूज करेगा। समझ रहे बात को? और सभी के सभी पर्सन जो होंगे प्लूरल होंगे। दे प्लूरल है, यू भी यहाँ प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, वी भी प्लूरल है। समझ रहे हैं? यहाँ यू प्लूरल है, वी भी प्लूरल है। तो एक बात समझो कि जब भी कोई सेंटेंस देता है और एक से अधिक उसमें पर्सन का यूज किया जाता है तो उस सेंटेंस का प्रयोग या तो गुड सेंस में हो या तो बैड सेंस में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। उस सेंटेंस में जो पर्सन का क्रम होता है हमेशा 1 2 3 का होता है। समझ रहे हैं? एक बार और समझो, अगर कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य में अगर एक से अधिक प्लूरल, अगर प्लूरल पर्सन का अर्थात क्या बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है तो उस वाक्य से या तो अच्छी बात कही जाए या तो बुरी बात कही जाए। हमेशा जो प्रोनाउन का पर्सन का क्रम होता है 1 2 3 का होता है। पहले सेकंड पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद से सेकंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन होता है। तो आओ देख लेते हैं। दे, यू, दे आपका थर्ड पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसको सभी प्लूरल है तो इसको सही करो, क्या हो जाएगा, वी, यू एंड दे वर गोइंग टू पटना। इस प्रकार से आपका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आपका यू सेकंड पर्सन है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो दोनों प्लूरल के जैसे ट्रीट हो रहे हैं तो वी एंड यू हैव किल्ड हिम। समझ रहे बात को? इस प्रकार से हम लोग
प्रश्नों को करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास में, आपको पर्सन के ऊपर मैंने टाइप बताया। टोटल 3 तरह के हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, अगर गुड सेंस में यूज हो तो हमेशा पर्सन का क्रम क्या होना चाहिए, पहले आपका सेकंड पर्सन होता है, तब फर्स्ट पर्सन होता है, उसके बाद सेकंड थर्ड वन होता है, पहले सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन होता है। समझ रहे हैं? 2 3 1 का होता है। अगर गुड सेंस में 2 3 1 का होता है, बैड सेंस में 1 2 3 का होता है, और अगर प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाए तो 1 2 3 होता है। ए सीक्वेंस आपका होता है। आई थिंक आपको क्लास में आज की मजा आया होगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही ट्रिक के साथ आपको मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।